राधे राधे। तो कहते हैं उदासियों की जिंदगी में तो 100 वजह है, लेकिन बेवजह मुस्कुराने में तो और ही मजा है। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो सच में बिना मोल के भी अनमोल है। मुस्कुराते रहना है जिंदगी में एक कला है। अगर आप वो कला सीख जाए तो जिंदगी में संतोष ही संतोष मिलेगा। अब हर परिस्थिति में मुस्कुराना थोड़ा कठिन है, लेकिन मेरी आज की कहानी में ये बहुत ही सरलता से बताया जाएगा। अगर आप मुस्कुरा के जिएंगे तो अपनों को तो खुश कर ही पाएंगे, लेकिन जिनको आप नहीं जानते हैं उसको भी एक बार मुस्कुरा के देखेंगे तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन दूसरा निहाल हो जाएगा और आपको हमेशा याद रखेगा। तो अब लोगों को कैसे प्रभावित करना है सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से, वो मेरी आज की कहानी में छुपा है। तो कहानी सुननी तो बनती है, तो कहानी शुरू करो। तो होता ये है कि ये राजा महाराजाओं का समय है। वहाँ एक गांव में एक गरीब लड़का राम रहता है। राम अब छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन उसमें एक बात होती है, वो सदैव मुस्कुराता रहता है। वो खुशी खुशी सारे काम करता है। अब एक दिन एक सेठ के यहाँ काम करता है और वो सेठ बहुत खुश होता है। अब कहता है, राम तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। तो राम उनकी पोशाक देखकर कहता है कि इस जन्म में तो लगता नहीं कि मैं ये पोशाक खरीद पाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे काम से खुश हो तो मुझे एक पोशाक दे दो। अब सेठ को उस पर दया आ जाती है और उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पोशाक देता हूँ। पोशाक पाकर वो बहुत खुश होता है, घर जाता है, नहाता है, अच्छे से वो पोशाक पहन लेता है। अब पूरे गांव में इतराता है, देखो मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने। गांव को क्रॉस करते करते वो एक खेतों में चला जाता है। वहां किसान को देखता है, किसान की तरफ भी इतराते हुए जाता है। किसान उसको देखकर कहता है, अरे वाह, तुम तो लगता है बहुत धनवान हो, तुम तो राजा महाराजाओं के घर से हो। तो मुस्कुराते हुए कहता है राम कि अरे मेरे पास में तो वो धन है जो तुम्हारे राजा के खजाने में भी नहीं होगा। तुरंत वो किसान कहता है, सैनिकों पकड़ लो इसको। सैनिक इधर उधर से आ जाते हैं। वो किसान के भेष में राजा होता है, जिनका कुछ दिन पहले खजाना चोरी होता है। वो चोर को ढूंढते हैं। अब दरबार में उसको लाया जाता है राम को। राजा बोलते हैं कि तुमने वो धन कहाँ छुपाया है, बताओ वो खजाना कहाँ है। वो हैरान होता है, कहता है मैंने आपका कोई खजाना नहीं चुराया, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। जो राजा है उसको गुस्सा आता है, कहता है मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा अगर तुमने मुझे मेरा खजाना नहीं दिया। कहता है मैंने आपका कोई खजाना नहीं लिया। तो कहता है क्यों तुम झूठ बोले, तुमने मेरे बिल्कुल सामने कहा कि तुम्हारे पास में इतना धन है जो राजा के खजाने में भी नहीं होगा। तो अब ये बात सुनकर राम मुस्कुराने लगता है। राजा को और गुस्सा आता है, कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो चोरी कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। तो राम बहुत ही विनम्रता से कहता है कि राजा मैंने ये जरूर कहा आपको कि मेरे पास में वो खजाना है जो आपको राजा के खजाने में भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो खजाना धन का नहीं, मन का है, जहाँ मैंने उत्साह को, अपनी प्रसन्नता को रखा है, संतोष से, एक ऐसी चीज से जब मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुस्कुराता हूँ, और मैंने वो खजाना नहीं चोरी किया है। अब ये बात सुनकर राजा का मन बदल जाता है और लोग बताते हैं कि ये तो बहुत ही गरीब लड़का है, और असली चोर पकड़ा जाता है। राजा उसे खुश होते हैं और उसको इनाम देते हैं। कहानी का अर्थ क्या है? कहानी का अर्थ ये है कि जीवन में अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो किसी भी संकट से बस यूं निकल सकते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके मन में कोई भी अलग बात या खराब बात नहीं आती। जब भी आप किसी से बात करते हैं और मुस्कुरा देते हैं तो उसका मन भी पिघलता है। कहानी में भी यही हुआ कि राम उस बात को मुस्कुराते हुए कहा, और उसने यही कहा कि मेरे पास धन का नहीं, मेरे पास मन का खजाना है, कि जिंदगी में मैं जो भी करता हूँ प्रसन्नता से, संतोष से करता हूँ, खुश होकर करता हूँ। इस कहानी से पता है मैंने क्या सीखा कि जिंदगी में कठिनाइयाँ, उदासियाँ तो हर किसी की जिंदगी में है, लेकिन बेवजह मुस्कुराता रहना वो भी एक कला है। इस कहानी ने मुझे एक और महत्व बताया कि अपनों के साथ तो मैं मुस्कुराती हूँ, हंसती हूँ, लेकिन जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ उनकी तरफ एक बार अगर मैं मुस्कुरा दूँ तो सच में
मेरा तो कुछ गया नहीं, लेकिन उनके वो निहाल हो गए, उनके चेहरे पे उस वक्त खुशी आ गई। और अगर आप किसी की खुशी का कारण बन सके तो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं। तो आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कठिनाइयाँ, उदासियाँ तो आती ही रहेंगी, लेकिन मुस्कुराते हुए जीना, उसमें एक अलग बात है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं और बांटें। धन्यवाद। जय हिंद।